जय गुरुदेव। मंत्र प्रदाता गुरु के लक्षण। श्री महेश्वर कहते हैं कि हे देवी, कलयुग पाखंड प्रधान युग है। इसलिए पाखंडी धूर्त लोग साधु, सन्यासी, तपस्वी, त्यागी, वैरागी, महात्मा, योगी, यति, ब्रह्मचारी इत्यादि नाना प्रकार के वेश धारण कर गुरु बनते हैं। वे लोग ज्ञानहीन, लोभी, लालची, अपनी मलिन पाप वासनाओं की पूर्ति के लिए जाति आदि वर्णाश्रम धर्म कर्म का त्याग करके स्वेच्छाधारी हो जाते हैं। उनमें से कोई अपने को वैष्णव भक्त आचार्य के नाम से गुरु बोलकर प्रसिद्ध करते हैं, तो कोई योगी, यति, ज्ञानी ध्यानी शैव गुरु कहलाते हैं। कोई अपने को मंत्र तंत्र शक्ति देवी सिद्ध शाक्त प्रसिद्ध करके ख्याति में आते हैं, तो कोई अपने को गणपति सिद्ध गणपत्य दर्शाते हैं, और कोई अपने को सूर्योपासक गायत्री सिद्ध सौर बताते हैं। हे गिरिजे, शास्त्र ज्ञान से बहिष्कृत ये सब कली के पाखंडी धूर्त लोग इस प्रकार गुरु बनने के लिए प्रसिद्ध होकर जहाँ तहाँ विचरण करते हैं। जो शिष्य संग्रह करने को उद्यत रहते हैं, जहाँ कहीं भी शिष्य बनाने संभव हों, वहीं किसी के बिना बुलाए ही पहुँच जाते हैं। भारत में ऐसे महाअधम गुरु के लिए अंधश्रद्धालु अज्ञानी शिष्यों का अभाव नहीं है, सर्वत्र मिलने सुलभ हैं। अज्ञानी लोग प्रलोभन के आदी होते हैं, इसलिए ऐसे गुरु लोग देव दर्शन, मंत्र जप से देवी देवता की सिद्धि अथवा स्वर्ग सुख, दान पुण्य का फल कहकर अंत में रोग निवारण के लिए मंत्र उपचार, औषध प्रदान, धन संतान प्राप्ति आदि नाना प्रकार के प्रलोभन दिखाकर बाध्य करके प्रतिज्ञाबद्ध करते हैं। हे अम्बे, अंधविश्वासी अज्ञानी धर्म भीरु शिष्य का धन और धर्म हरने वाले गुरु को मेरे दिव्य दर्शन कराने वाली शक्ति मंत्र के उच्चारण से कोई फल नहीं होता, ना उसके मंत्र देने से उनके शिष्यों का ही भला हो सकता है, क्योंकि वे लोग धूर्त हैं। जो कुछ पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, वे सब अपने शिष्यों को बाध्य रखने मात्र के लिए वे लोग ब्राह्मणों तथा सद्पुरुषों से द्वेष करते हैं। ऐसे द्विजों से द्वेष करने वाले दुष्ट गुरु और उनके अज्ञानी शिष्यों का निश्चय ही नरक में पतन होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा से जिन गुरु को तुम अपने तन मन और धन अर्पण करोगे, जिनसे दिव्य महामंत्र ग्रहण करके अपने सभी अभीष्ट मनोरथ सिद्ध करोगे, उन परम कल्याणकारक गुरु के लक्षण श्री सदाशिव स्वयं कहते हैं कि जो गुरु शांत, प्रबल विषय वासनाओं से रहित, दान तपस्या द्वारा अपने मन, प्राण तथा इंद्रियों के वेग को दमन करने वाले, अच्छे कुल में उत्पन्न, शुद्ध अंतःकरण वाले, सदाचार संपन्न हों एवं जिनकी सभी लोग प्रतिष्ठा करते हों, जो सदा पवित्र, राग द्वेष से रहित, प्रसन्न रहते हों, जो व्यवहारिक और परमार्थिक सभी कार्यों में दक्ष हों, जिनकी विशाल सद्बुद्धि हो, जो आश्रम गृहस्थ हों, अपने निर्दिष्ट स्थान में परिवार सहित वास करते हों एवं ध्यान निष्ठ हों, जो मंत्र तंत्र शास्त्र के विशारद तत्वज्ञ हों एवं जो अनुग्रह तथा निग्रह करने में सामर्थ्य वाले हों। अनुग्रह अर्थात कृपा करने की शक्ति
और निग्रह अर्थात प्रतिफल देने की शक्ति, इष्ट तथा अनिष्ट करने की शक्ति जिनके वश में हो, जो मंत्र के अर्थ को भली प्रकार जानते हों एवं स्वयं भी मंत्र जापक हों, जो अपने योग तथा मंत्र शक्ति सामर्थ्य के बल से सिद्धि संपन्न सिद्ध पुरुष के नाम से विख्यात हों, जो अपने परिचित बंधु बांधवों तथा अपने प्रिय शिष्य वर्ग के प्रतिपालक हों, जो दैवी शक्ति के बल से चमत्कारी हों, जिन्होंने दैव बल प्राप्त कर लिया हो, जिनके चमत्कार की अघटन घटना समय विशेष में शिष्य लोग देखते रहते हों, उन्हीं को सद्गुरु कहा जाता है। जिनके माता पिता शुद्ध भाव वाले पवित्र हों, वर्णांतरित हों, जो स्वयं भी परम शुद्ध भाव वाले हों, जितेंद्रिय हों, जो सब आगम मंत्र तंत्र आदि शास्त्र के सार श्रेष्ठ ज्ञान को जानते हों, जो सभी शास्त्र के अर्थ को तत्व से जानते हों एवं जो परोपकार परायण होकर सर्वदा जप पूजा आदि में लगे रहने वाले हों, जो सदा शांत हों, जिनका वचन कभी वृथा नहीं जाता, जो वेद वेदांग शास्त्र के पारंगत हैं एवं जो सर्वदा योग मार्ग के अनुशीलनकारी देवता सदृश प्रतिभावान सभी के मन को आकृष्ट करने वाले हों, ऐसे दिव्य गुण संपन्न पुरुष को आगम शास्त्र में धर्म अर्थ और कामना सिद्धि के लिए गुरु माना है। दीक्षा और शिक्षा के भेद से दो प्रकार के गुरु माने गए हैं। पहले दीक्षा गुरु कहे हैं, फिर दूसरे शिक्षा गुरु कहे हैं। दीक्षा के द्वारा जिन गुरु के मुख से साधक शिष्य महामंत्र सुने अथवा गुरु की आज्ञानुसार गुरु प्रदत्त मंत्र का जप ध्यान कर अभ्यास करें, उन दीक्षा गुरु को ही श्रेष्ठ गुरु जानना चाहिए और उनकी आज्ञा को ही परम सिद्धिदायक मानना चाहिए। शिक्षा गुरु चाहे जितने भी किए जा सकते हैं, परंतु सामर्थ्य वाले दीक्षा गुरु एक ही होते हैं कि जिनसे परम मंगलकारी दिव्य ब्रह्म ज्ञान होता है। पहले ही कहा गया है कि साधक को अपने धर्म कर्म की स्तवर सिद्धि के लिए उपासना में अपनी अभिरुचि के अनुसार उपास्य देवता के भाव वाले गुरु करने चाहिए। इसलिए जिस देवता की उपासना करते हैं, जिनको जिस देवता में आस्था, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और निष्ठा है, उन्हें उसी भाव वाले उसी देव के उपासक गुरु को करने को कहा गया है, क्योंकि अपने से विपरीत भाव वाले गुरु करने से अनर्थ घटता है। शिव की उपासना करने वाले को अष्टांग योग परायण शैव गुरु ही करना चाहिए। महामाया आदि शक्ति जगदम्बा भगवती की आराधना करने वाले को शाक्त गुरु करना चाहिए। विष्णु नारायण भगवान राम कृष्ण की भक्ति करने वाले को वैष्णव गुरु करना चाहिए और रिद्धि सिद्धि प्रदाता गणेश देव की उपासना करने वाले को गाणपत्य गुरु करना चाहिए। बल, बुद्धि, तेज, तप एवं सब प्राणियों के जीवन दाता प्रत्यक्ष मूर्तिमान ईश्वर आदित्य देव की उपासना करने वालों को सौर गुरु की शरण में जाना चाहिए। इस प्रकार जो एक ईश्वर अपने में स्थित आत्म देव में भेद बुद्धि करते हैं, उनके लिए ऐसे गुरु होते हैं। परंतु जो पुरुष अभेद ज्ञान से सर्वत्र ईश्वर को देखना चाहते हैं, उनके लिए महाशैव
दिव्याचार वाले महायोगी ब्रह्मज्ञानी कौल गुरु को ही सर्वत्र सद्गुरु माना है। इसलिए बुद्धिमान साधकों को चाहिए कि सर्वतः भाव कौल गुरु से मंत्र दीक्षा ग्रहण करें, जिनके अनुग्रह से तत्काल कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और सभी देवताओं के मंत्र स्तवर सिद्ध होते हैं। जय गुरुदेव।